बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और नया टॉपिक है वी लुकअप। मैं आज के टॉपिक में जो चीजें डिस्कस होनी है वो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये मेरे चैनल का नाम है कि एक्सेल मास्टर के जरिए ये आप तक ट्यूटोरियल पहुंच रहा है और इसमें हम चीजें डिस्कस करेंगे कि वी लुकअप कैसे वर्क करता है। अगर एक ही वर्क बुक में मुख्तलिफ शीट्स हो और वी लुकअप कैसे वर्क करता है जबकि डेटा मुख्तलिफ वर्क बुक्स से हमने उठाना हो। और वर्क बुक जब हम यूज करते हुए वी लुकअप के फार्मूले में हम कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक को कैसे हमने हैंडल करना है। वी लुकअप और इफ एरर का फंक्शन कंबाइन हमने कैसे यूज करना है। एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, इन दोनों में क्या फर्क है ये थोड़ा सा इधर डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह अलग वीडियो डालेंगे इसकी। और लार्ज डेटा सेट जो है उससे हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वी लुकअप के जरिए मैच करके उठा सकते हैं। और आखिर में डिस्कस करेंगे कि फार्मूला बार जो है उसमें से फार्मूला कैसे क्लियर करेंगे। मैं चलता हूँ जी, जो मैंने शीटें आज के लिए बनाई है यहाँ पे है मेरा जी सिम नंबर मिस है। तो ये मैंने सिम नंबर कहाँ से लेना है, मैंने जिस शीट से लेना है जहाँ पे सिम आईडी भी है और सिम नंबर भी है। तो इसके साथ एप्लीकेशन भी है और भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ से उठाएंगे। और फिर इसी के अंदर जो अगली शीट है उसमें से हम इन्फॉर्मेशन उठाएंगे जी। इस एप्लीकेशन जो है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है ये वाला, वही एप्लीकेशन नंबर इस मास्टर डाटा में इसके अगेंस्ट उसका कंज्यूमर आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसका बैलेंस एरिया क्या है और इनमें क्या क्या एरर आने हैं उनको कैसे हैंडल करना है। मैं जाता हूँ जी, हम सबसे पहले जो है हमारी शीट सिम नंबर मिसिंग जो है इस पे मैं जाता हूँ। मैं जाके यहाँ पे डाटा लेना है सिम नंबर का। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब भी हमें वी लुकअप का फार्मूला लगाना है, वी लुकअप के फार्मूले के लिए हमें जो सिम आईडी है वो लेफ्ट साइड पे हमें चाहिए। इसके लिए हम ये कर लेते हैं कि जी इस कॉलम को हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, जो मर्जी कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। मेरा ये कॉलम खाली हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो सिम आईडी है इसके अगेंस्ट नंबर क्या है, इसके लिए मैंने यूज करना है वी लुकअप का फार्मूला। मैं वी लुकअप का यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, इक्वल वी एल लिखता हूँ, साथ ही नीचे आ जाता है वी लुकअप। इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब कौन सी वैल्यू हमने लुक करनी है, ये वैल्यू लुक करनी है। इधर देखिए वो कहता है कहाँ पे लुक करनी है, उस टेबल पे यहाँ पे कामा जो ही डालेंगे। ये टेबल जो अरे है ये थोड़ा देखे बोल्ड हो गई कि कौन सी टेबल अरे में से ये हमने डाटा उठाना है। हम कहते हैं कि इस टेबल अरे में से डाटा उठाना है। ये सिम आईडी है, ये उसके आगे सिम नंबर है, मैं एप्लीकेशन नंबर भी साथ ही उठा रहा हूँ। और इसको मैं सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और शिफ्ट दबा के लोड एरो दबाता हूँ तो ये मेरा डाटा जो है ये सिलेक्ट हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे 39,078 जो है वो सिम आईडी है और उतना ही सिम नंबर है। इनमें से डाटा उठाना है और कंपेयर वो खुद करेगा, कंपेयर करके वो डाटा उठाएगा। लेकिन इसमें एहतियात की जरूरत है कि डाटे में कोई गलती ना हो। अब जी ये तो टेबल सेलेक्ट हो गया हमारा जी, ये डाटा सेलेक्ट हो गया कि यहाँ से डाटा हमने सर्च करना है। लेकिन इसमें एक चीज जो आती है वो है यहाँ पे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है उसको यूज करेंगे। रिलेटिव रेफरेंस आपको शो हो रहा है कि B2 से लेके D39079 तक है। लेकिन हम इसको जब यूज करेंगे, यूज करते हुए हमें यहाँ पे जरूरत है इन अभी यहाँ पे ये चीजें डिस्कस की है, हमें यहाँ पे जरूरत है एब्सोल्यूट रेफरेंस की। रिलेटिव रेफरेंस हमें नजर आ रहा है, एब्सोल्यूट रेफरेंस की जरूरत है। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है कि हम रो को भी और कॉलम को भी फिक्स कर देते हैं। जहां पे मर्जी फार्मूले को ड्रैग करें, रो और कॉलम जो है वो फिक्स हो जाता है। और इसका क्या तरीके का F10 प्लस F4 दबाएंगे तो ये देखिए जी रो से पहले भी डॉलर साइन लग गया है, कॉलम से पहले भी डॉलर साइन लग गया है। आगे हम कमा डालेंगे, कमा डाल के अब हमने देखना है कि यहाँ पे कौन से कॉलम में हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। ये सिम आईडी का कॉलम है, ये सिम नंबर का कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सिम नंबर की जो है वो कॉलम नंबर 2 में मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। उसके बाद मैं कमा लिखाऊंगा, कमा लिखाने के बाद आगे है जी इसमें अगर बात करें ये बताता है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर बताया है। अब क्योंकि वो मैंने इंटर कर दिया, अब आगे कॉमा डाला है तो वो कहता है जी रेंज लुकअप की बताया। यहाँ पे अगर एग्जैक्ट मैच करना है उसके लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, अगर अप्रॉक्सीमेट मैच करना है उसके लिए यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। ट्रू और फॉल्स भी आता है, एग्जैक्ट मैच के लिए ये लिखा हुआ भी है, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स यहाँ पे लिख दें और ट्रू लिख दें। अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए या 0 लिख दें, आपका एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। यार मैंने ब्रैकेट बंद की, मैंने जो भी इंटर दबाया यहाँ पे ये नंबर आ गया। अब हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि जी इस आईडी के अगेंस्ट क्या यही नंबर 96433 वाला एग्जिस्ट कर रहा है। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करके मैं सिम नंबर वाले शीट में जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एफ करता हूँ, कंट्रोल एफ करके अपना नंबर यहाँ पे फाइंड करता हूँ। जो ही नंबर मैंने फाइंड किया ये देखिए जी 96433, दिस मीन कि हमारा ये जो डाटा यहाँ पे इंसर्ट हुआ है ये ठीक हुआ है। अब इसको नीचे तक ड्रैग करने के लिए क्या तरीकेकार है, एक तो तरीकेकार ये है कि मैं डबल क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। डबल क्लिक करके अब यहाँ पे ये चीजें कुछ नजर आ रही हैं, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ये इस आईडी के अगेंस्ट कोई भी सिम नंबर इतने डाटा में अवेलेबल नहीं है। अब इसको कैसे हैंडल करना है, इसको हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे इफ एरर का फार्मूला।
इफ एरर का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो उसके जरिए ये चीज हैंडल हो जाएगी। यहाँ पे जो ही हम लिखेंगे इफ, नीचे आ गया ये पैनल, इस पैनल को डबल क्लिक कर लें, ब्रैकेट शुरू खुद ही हो गई है। यहाँ पे अब ये कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के हम यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा देंगे और अपनी ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखें जी, इसको जो ही मैं इंटर करता हूँ, ये देखते हैं जी क्या होता है। यहाँ पे ये ब्लैंक आ गया, यही मैंने यहाँ पे शो किया है कि ब्लैंक आ गया। अब मैं इस कॉलम को यहाँ से कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करके कंट्रोल बी किया, यहाँ पे देखें जी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और नीचे जाके देखें जहां जहां पे एन ए था वहां पे ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे एन ए की बजाय आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट अवेलेबल, नॉट नॉट अवेलेबल लिख देते हैं। अगर नॉट अवेलेबल लिख देते हैं, मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए जी यहाँ पे ये मैंने डबल क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या नीचे, ये देखिए जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ब्लैंक थी वहां पे आ गया ये नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, ये था हमने वी लुकअप के जरिए हमने डाटा जो है एक शीट से दूसरी शीट में इंसर्ट किया है, जबकि वर्कबुक एक ही है। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि डाटा जो है उसको सॉर्ट करने में मुझे थोड़ी आसानी हो गई है। आप जैसे बेहतर समझते हैं, नॉट अवेलेबल लिख लें, ओके लिख लें, नॉट ओके लिख लें, जो आपकी जरूरत है उसके मुताबिक लिख लें। अब जी मैं इसी शीट में डाटा लाना चाहता हूँ जी मास्टर डाटा से, बल्कि इससे पहले मैं ये करना चाहता हूँ, ये यहाँ पे फार्मूला लगा है, फार्मूला लगाने के बाद मैं इस फार्मूले को कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी किया और एस्केप दबाता हूँ। जो अगर एस्केप नहीं दबाएंगे वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एस्केप दबा के यहाँ पे वही फार्मूला दोबारा कंट्रोल भी कर दिया। अब ये क्या होगा जी, ये वही नंबर यहाँ पे आ गया। अगर मैं कहता हूँ जी मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके इस फार्मूले को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे ये जो भी आ गया उसके अलग सीन है। यहाँ पे बी की जगह पे ये देखिए फार्मूला बार में यहाँ पे सी आ चुका है। तो हमने क्योंकि सर्च करना है बी को, उसके लिए यही तरीकेकार है कि कॉपी करें फार्मूले को कॉपी करके और उस फार्मूले को हम एस्केप के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे। अब ये फार्मूला क्योंकि इंटर हो चुका हुआ है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसके अगेंस्ट क्या दे रहा है, वही सिर्फ नंबर दे रहा है, वही सिर्फ नंबर दे रहा है। इसमें हमने कॉलम सेकंड ही सिलेक्ट किया हुआ है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉलम 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस शीट में जाके देखते हैं तो एप्लीकेशन का जो कॉलम है वो कॉलम 3 है। जब कॉलम 3 को से हमने डाटा उठाना है तो हमें जाके यहाँ पे कॉलम 3 लिखना पड़ेगा। जो ही हम कॉलम 3 लिखेंगे हमारी कॉलम 3 वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये जो कुछ कॉमा जो है वो मिस हो गया, मैं इसको दोबारा इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इसको इधर ले जाता हूँ, कंट्रोल बी, यहाँ पे जाके ये जो 2 है 2 को मैं यहाँ पे जाके सिर्फ 3 करता हूँ, तो वो मेरा जो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आ जाता है। मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, सारे एप्लीकेशन आईडी आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने इफ एरर पहले लगा दिया था, अगर ना लगाया होता तो मुझे इफ एरर इधर भी लगाना पड़ता। अब यहाँ पे देखें जी, ये इसके अगेंस्ट भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो आईडी नहीं अवेलेबल, तो ये दोनों चीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज को खाली करने के लिए नॉट अवेलेबल, क्योंकि मैंने इसको दोबारा यूज करना है, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। उससे क्या होता है जी, यहाँ पे मेरे पास जो है इसके अगेंस्ट ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। इस चेक करने के लिए ये हमारे पास ब्लैंक कॉलम आ गया। अभी हमने इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट जितने भी एप्लीकेशन नंबर है, मैं यहाँ से हेडिंग इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ। और इस का फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं जी, मैंने व्यू बड़ा करने के लिए ये किया हुआ है, बल्कि ये एप्लीकेशन का बी लिख लेते हैं। जी 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 जी। अब यहाँ पे आमतौर पे हम गलती क्या करते हैं, वी लुकअप का फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला लगाने के बाद इसको चेंज नहीं करते, ये फार्मूला हमारा यहाँ पे फार्मूला बार में आ जाता है, जहाँ पे मर्जी जाए यहाँ पे फार्मूला बार में जाएगा। इसको क्लियर भी करना होता है, और क्लियर करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये अगर शीट हम इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ आ जाएगा और वो एरर है। हम इसके लिए क्या करते हैं, पूरी शीट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, पूरी शीट को यहाँ पे कॉपी करते हैं जी, कंट्रोल से। ये थोड़ा एरर दे रहा है जी, ये जो येलो वाली चीज है ये थोड़ा सा मसला कर रही है। इसके लिए मैं ये कर लेता हूँ, इन दोनों को कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और इन दोनों को पेस्ट बाय वैल्यू कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि ये जो फार्मूला बार है आपका, फार्मूला बार खत्म हो गया, पे से फार्मूला खत्म हो गया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी वैल्यू आ गई। अब जी अगला मैंने जो काम करना है वो ये है कि मैंने मास्टर डाटा से इन्फॉर्मेशन उठानी है, लेकिन अब मैं थोड़ी तेजी से उठाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये सारे स्टेप मैंने कर लिए हुए पहले। उसके लिए क्योंकि मेरा एप्लीकेशन इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा जिस चीज को मैंने कंपेयर करना है। मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये कंट्रोल वी कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए जी एप्लीकेशन का पहला कॉलम है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 कॉलम है। मैं यहाँ पे जाके सिंपल फार्मूला लगाता हूँ इक्वल, ये लुक लिखता हूँ, ये आ जाता है। किस को यहाँ पे सर्च करना है, मैंने ये इसको करना है, कॉमा लगाता हूँ, कहाँ से सर्च करना है, मैंने मास्टर डाटा से करना है, मास्टर डाटा में जाता हूँ, यहाँ से लेके ये आखिर तक मैंने सेलेक्ट करना, डोंट एरो किया, ये सिलेक्ट हो गया। अभी इस पे कॉमा लगाता हूँ, कॉमा लगा के मैंने पहले दूसरा कॉलम उठाना है, मैंने दूसरा लिख दिया, दूसरे के बाद मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, इसको ब्रैकेट लगा दी। लेकिन एक मैंने गलती की, वो क्या है, यहाँ पे इसको मैंने फिक्स नहीं किया। फिक्स करने का तरीके का क्या है, F4 लगा, F10 दबा के F4 लगा दें तो ये फिक्स हो जाएगा। अगर दोबारा दबाएंगे तो एक दफा रो में फिक्स होगा, कॉलम खत्म हो जाएगा, एक दफा कॉलम में होगा, लेकिन आपने एक दफा करना है। इन केस आप यहाँ पे भूल जाते हैं, मैं यहाँ पे एंटर लगाता हूँ, आप यहाँ पे भूल जाते हैं, तो यहाँ पे इसको मैनुअल लगाया जा सकता है। मतलब मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे जी हमारे पास है डॉलर साइन जो है वो, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मैनुअली, आप ऐसे भी लगा सकते हैं।
अब यहाँ पे इसके अगेंस्ट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आगे जी वैल्यू नॉट अवेलेबल। अब देखिए ये जिनके अगेंस्ट वैल्यू है वहाँ पे वैल्यू आ गई, इनके अगेंस्ट वैल्यू नहीं है वहाँ पे। अभी मैंने ये इसको कॉपी किया, इसी तरीके से मैं उसको इफ एरर वाला कर लेता हूँ, इफ एरर लगा लेता हूँ सेम तरीके से। यहाँ पे मैं कोटेशन दे देता हूँ, ये ब्रैकेट बंद करता हूँ, उसके बाद एंटर दबाता हूँ। सॉरी जी, यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं हुई, ये मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर दबाता हूँ जी, ये जहाँ पे भी अब एन एन है वहां पे ब्लैक कॉलम आ गया। अब मैं उसी तरीके से इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे मैं 2 3 4 का एस्केप दबाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। यही मेरे कॉलम थे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं 3 सिंपल लिख देता हूँ, ये 3 आ गया, एंटर दबा दिया। यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, ये 4 आ गया जी। यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, ये मेरी 5 की इन्फॉर्मेशन आ गई जी। अब मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूँ। तो ये मुझे नहीं जा रहा, तो मैं इस तरीके से उसको स्क्रॉल करके भी लेके जा सकते हो, डबल क्लिक भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। अब ये देखिए जी, यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वहाँ-वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल है, वहाँ पे नहीं आई। ये देखिए जी, यहाँ पे इसका नाम आ गया है, इसका एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट इसकी कस्टमर आईडी आ गई है, यहाँ पे उसका एरिया आ गया। यही चीज़ें हमें दरकार थी मास्टर डाटा से। अब इसको आपने फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करके जो हमारा डाटा अवेलेबल है, उसको यहाँ पे ले आना है। मैं उससे पहले यहाँ से हेडिंग कॉपी करता हूँ। हेडिंग कॉपी करने के लिए मैं यहाँ से ये कस्टमर आईडी, ये चीज़ें मैं कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी हो गया जी। अब इसके बाद आपने अगर यहाँ से डाटा उठाना है, तो आप सिंपल डाटे को जाके यहाँ पे फ़िल्टर करें। फ़िल्टर करके यहाँ से फ़िल्टर में जाके जो हमारी रैंक जो रो है, उसको खत्म कर दें। बाकी वो डाटा आ जाएगा जहाँ पे हमारा जो फिगर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, जो डाटा हमने सर्च करके यहाँ पे इंसर्ट किया है, भी ये डाटा हमारे पास आ जाएगा। मैं थोड़ा ज़ूम इन करता हूँ ताकि आपको सारे कॉलम नज़र आ जाए। ये जी इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है वीलुकअप का करने का। इसका मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको प्रैक्टिकली तौर पे साथ-साथ वीडियो देखें, पॉज़ करें, वापिस जाएँ और इसको प्रैक्टिकली तौर पे रन करें। अगर आप इसको रन नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली तौर पे नहीं देखेंगे, तो ये वीडियो आज आपने देखी है, कल आपको भूल जाएगी। तो मैं आपसे दूसरी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वीलुकअप का मैंने दूसरा पार्ट जो है, वो सेकंड पार्ट एक आधे दिन में मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। जो मिस्टेक मैंने इधर नहीं बताई, वो मिस्टेक मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे क्लियर करूँ। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।